स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट न्यूज़ टिप्स में एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 3.71 करोड़ किसानों को मिले 12-12 हज़ार रुपये, ये है वजह। नई दिल्ली एग्रीकल्चर बिल 2020 पर घिरी मोदी सरकार को विपक्ष और कुछ किसान संगठन एंटी फार्मर साबित करने में तुले हुए हैं, लेकिन ये सच है कि किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिना बिचौलियों के आर्थिक सहयोग देने वाली ये पहली सरकार है। देश के 3 करोड़ 71 लाख किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 12-12 हज़ार रुपये की रकम पहुंचाई जा चुकी है। ये वो किसान हैं जिन्होंने योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। स्कीम के तहत अब तक 93 हज़ार करोड़ रुपए की रकम बांटी जा चुकी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से अब तक ये स्कीम लागू नहीं की है, जिसकी वजह से वहां के एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है। राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया है, लेकिन मोदी सरकार गवर्नमेंट चाहकर भी उन्हें पैसा नहीं भेज पा रही है, जबकि वहां 71 लाख किसान परिवार हैं। बाकी सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने अपने किसानों को भरपूर पैसा दिलाने की कोशिश की है। इन लोगों को भी मिल सकता है पीएम किसान निधि का लाभ। पूरी करनी होगी ये शर्तें। किन राज्यों को मिला सबसे अधिक लाभ? तमाम कृषि विशेषज्ञों की राय है कि किसानों को सीधी मदद से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने इसी दिशा में एक कदम उठाया और सभी किसानों को सालाना 60-60 हज़ार रुपये देने की शुरुआत की। इसके तहत सबसे ज़्यादा 12-12 हज़ार रुपये का फ़ायदा 4.25 करोड़ किसानों को मिला है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के शासन वाले सूबे भी शामिल हैं। ये 100% केंद्रीय फंड की स्कीम है, लेकिन कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इस वजह से लाभ तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार अपने किसानों के रिकॉर्ड को वेरीफाई ना कर दे। किसान जब इस स्कीम के तहत आवेदन करता है तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होता है। इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है। जितने किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है, राज्य सरकार उनका फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करके केंद्र को भेजता है। केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट के आधार पर उतना पैसा राज्य के बैंक अकाउंट में भेजती है, फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए पैसा किसानों तक पहुंचाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डेटा वेरीफाई करके सरकार के पास नहीं भेजा है, इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा रहा है। आखिर कब बदलेगी खेती और किसान को तबाह करने वाली कृषि शिक्षा? पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की मांग। कृषि मामलों के जानकार बीके आनंद कहते हैं कि जब से किसानों को नगद सहायता दी जा रही है, तब से उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, वरना केंद्र या राज्य सरकारों का भेजा पैसा फाइलों के जरिए नेताओं और अधिकारियों के घर पहुंच जाता था। अच्छा ये होगा कि आगे उर्वरक व अन्य सब्सिडी भी सीधे किसानों के खाते में दी जाए। इससे कालाबाजारी रुकेगी, किसानों को फायदा मिलेगा और सरकारी धन की बचत भी होगी। सारी सब्सिडी बंद करके पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सालाना 24 हज़ार रुपये कर दिया जाए, तब भी किसानों की दशा सुधर सकती है, क्योंकि ये पैसा भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के घर जाना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।